पर मेरे पास, अगर आप लोग 2010 मार्च में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, याद रखिए 2010 मार्च में, थोड़े दिन बाद 2-3 साल और अगर मैं पढ़ा लूंगा तो मैं उन बच्चों को भी पढ़ा पाऊंगा जिन बच्चों का मतलब मेरे पढ़ाने के बाद जिनका जन्म हुआ है। अभी तो 2006, 7, 8 के बच्चे तो आने शुरू हो गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन 2010 से छोटे बच्चे अभी नहीं है। जब आप लोग फर्स्ट क्लास में थे या जाने की सोच ही रहे थे कि इस बार मैं स्कूल में जाना शुरू करूंगा, 2010 मार्च में, उस टाइम मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो 2010 के बाद आपने कोई भी मेरा बैच लिया है तो उस एक ही बैच, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रिवीजन उनको लगता है कि सर के साथ साथ ही मैं करता चलता हूं, नहीं तो मेरा रिवीजन हो नहीं पाता, उनकी बात अलग है, उनकी बात अलग है। नहीं तो जिन बच्चों ने 2010 मार्च के बाद कभी भी 11, 12, 13, 14, 15 कभी भी मुझसे पढ़ाओ कोई भी कोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, उसी कोर्स को आप लोग बार बार कीजिए, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बार बार करो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। अगर मान लो कोई बच्चा पढ़ा है 2015 दिसंबर वाले बैच में, तो याद रखिए उसको ही आप बार बार कीजिए, कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि बच्चा नए क्वेश्चंस भी खुद कर पाए। कुछ बच्चों की आदत होती है, कुछ बच्चों की नहीं। हमारे टीचर जो है ना, हम लोग फैकल्टी लोग, उनकी हैबिट ऐसी है कि जैसे ही नया आया हम लोग थंबनेल बनाएंगे, ये देखिए 2026 के लेटेस्ट क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कुछ बच्चों का कोर्स इसलिए जिंदगी भर खत्म होता ही नहीं है क्योंकि वो खुद के कॉन्सेप्ट तो क्लियर करते हैं नहीं। ध्यान से सुनिए, खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ उन वीडियोस के भरोसे रहते हैं। 27 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखिए, 2027 के शानदार क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी ने पूछे शानदार बेस्ट 30 क्वेश्चंस, उसको आप देख डालते हो। खुद ऐसा नहीं सोचते कि यार जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका हूं तो ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं सोल्व हो पा रहे हैं, वो चीज सोचने के बजाय वो वीडियो देख डालते हो। अगली बार फिर कोई नया क्वेश्चन बन जाता है, फिर आपसे नहीं होता। रियलिटी में सही तरीका देखिए, आपको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं क्योंकि आप बड़े बच्चे हो इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूं। जब अपना 2025 का प्री जब हो रहा था, जिन बच्चों ने 2025 का प्री दिया है, मार्केट में माहौल बन गया था लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन। आप लोग आज देख लीजिए, जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया उनसे पूछिए, या जब पेपर अपने पास आएंगे, जब रिजल्ट अपने जो पेपर अपने पास आएंगे वो देखना, आप लोग खुद उठाकर देखना क्या कोई भी क्वेश्चन बाहर से है क्या। 2025 के मैं सारे क्वेश्चंस की गारंटी ले रहा हूं, मैं 26 की गारंटी ले रहा हूं, 27 के क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूं, 2028 का एग्जाम देना, आप देखना कि कोई क्वेश्चन बाहर से मिले क्या। वो उन बच्चों को क्वेश्चंस बाहर से मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे जाकर वहां पर बैठ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ वीडियोस देख लेते हैं। अगर आपने मेरी फाइल 4 या 5 बार किसी भी, जब आप लोग पढ़े हो कभी भी, उनको अगर 4-5 बार कर ली है तो मैथ्स के नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल मैं उठाऊं, ट्रिग्नोमेट्री मान लो मैं उठाता हूं, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर एक बार आपने मुझसे पढ़ लिया है तो नए नए वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। हमारा तो काम है, हम लोग तो डालेंगे, नहीं तो व्यू कहां से आएंगे। वो थंबनेल बनाना वो हमारा काम है। जैसे ही 2025 के ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हो, वो आप लोग खुद से जाकर पढ़कर देखिए क्या वो क्वेश्चंस आपसे खुद से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे हैं तो उस सिलेबस को वापस से करो। ये चीज इस टाइप से होनी चाहिए, ऐसे नहीं, नहीं तो सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा।